अंधेरे में सफर करने के लिए गाड़ियों को हेडलाइट की जरूरत पड़ती है, जबकि हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन में भी हेडलाइट होती है। यहाँ तक कि फिक्स पटरियों पर चलने वाली ट्रेन में भी हेडलाइट लाजमी होती है। तो फिर समुद्रों में चलने वाले इतने बड़े बड़े शिप्स में हेडलाइट्स आखिर क्यों नहीं लगाई जाती, जबकि हेडलाइट के बगैर तो एक छोटी सी मोटरसाइकिल चलाना भी खतरे से खाली नहीं। आखिर बगैर किसी हेडलाइट के जहाज समुद्र में कैसे देख पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंटेलिजेंट इंसान के माइंड में कभी न कभी आता ही है। लेकिन ये सवाल जितना सिंपल है, इससे जुड़े फैक्ट्स उतने ही ज्यादा दिलचस्प और शॉक कर देने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दिन था 10 अप्रैल 1912 का, जब अपने जमाने का सबसे बड़ा शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपनी जिंदगी के पहले सफर पर रवाना हुआ। इस पर तकरीबन 2240 पैसेंजर और क्रू के लोग सवार थे। टाइटैनिक का रूट अटलांटिक ओशन से होकर गुजरता था, एक ऐसा ओशन जिसकी पहचान खतरनाक और हार्श एनवायरनमेंट और बड़े बड़े आइसबर्ग की मौजूदगी था। 14 अप्रैल की वो रात बहुत सर्द और घुप अंधेरे वाली थी। जहाज के बाहर सिवाय अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उस रात चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था। लेकिन इसके बावजूद जहाज अपनी पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल यानी न्यूयॉर्क की तरफ रवां दवा था कि तब ही शिप की लुक आउट में बैठे क्रू के लोगों ने एक आइसबर्ग को देख लिया, जो ठीक उनके सामने 500 मीटर की दूरी पर मौजूद था। जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब इस टक्कर से बचना नामुमकिन था, क्योंकि इतने बड़े जहाज को इतनी जल्दी मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। सिर्फ 40 सेकंड के अंदर अंदर शिप की आइसबर्ग से टक्कर हुई और 3 घंटे के अंदर अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज 1500 लोगों समेत अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। बाद में इंक्वायरी कमेटी ने बच जाने वाले क्रू के लोगों से कई सवालात किए, लेकिन सबसे अहम एक ही सवाल था कि इस हादसे से बचने के लिए क्या किया जा सकता था। क्रू के लोगों ने बताया कि उस रात अगर उनके पास हेडलाइट या स्पॉटलाइट होती तो शायद वो इस आइसबर्ग को काफी पहले देख सकते थे और शिप को मोड़ने के लिए काफी टाइम मिल जाता। क्रू के इस स्टेटमेंट ने खलबली मचा दी। लोग चेमेगोइयां करने लगे कि अगर टाइटैनिक पर कार की हेडलाइट्स की तरह का कोई सिस्टम होता तो इस ट्रेजेडी से बचा जा सकता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेडलाइट्स शिप के लिए हेल्पफुल तो शायद इतनी ना हो, लेकिन तबाहकुन जरूर साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा क्यों होगा? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कि मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं जिसकी लेंथ 5 से 6 मीटर है, तो कार की हेडलाइट की रेंज 100 से 200 मीटर तक होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपके पास इतना वक्त तो हो कि आपका दिमाग सही वक्त पर ठीक फैसला लेते हुए कार को रोक सके। लेकिन जब आप सड़क से आते हैं समंदर में और खुद को एक शिप कैप्टन की जगह पाते हैं, तो यहाँ सारा सिनेरियो ही बदल जाता है, क्योंकि शिप्स की लंबाई 500 मीटर तक होती है। अब यहाँ कार की 100 मीटर रेंज वाली हेडलाइट से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि शिप बहुत बड़े होते हैं। तो शिप्स के लिए ऐसी पावरफुल तरीन हेडलाइट चाहिए होंगी जो कम से कम 5 किलोमीटर दूर तक विजिबिलिटी दे। अब इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इतनी पावरफुल लाइट जब सामने किसी शिप पर पड़ेगी तो इसमें मौजूद लोगों को कुछ भी नजर नहीं आएगा कि सामने है क्या। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब हम सड़क पर कार ड्राइव करते हैं तो सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट अगर हाई बीम पर हो तो आंखें चुंधिया जाती हैं और कुछ भी नजर नहीं आता, और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब बात आती है समंदर की, तो यहाँ कंडीशन और भी ज्यादा भयानक हो जाती है और डिजास्टर के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि दूसरे शिप्स आपकी पावरफुल हेडलाइट की वजह से कंफ्यूज होकर आपके शिप से टकरा सकते। यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया कि शिप पर हेडलाइट्स क्यों नहीं लगाई जाती, लेकिन अब सबसे बड़ा
बड़ा सवाल ये है कि बिना लाइट के शिप अंधेरे में एक दूसरे में टकराने से किस तरह बचते हैं। दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। कई सौ सालों से बोट सेलिंग के लिए नेविगेशन का सबसे बड़ा जरिया इंसानी आंख ही रही है। इसी मकसद के लिए खास किस्म के ट्रेंड लोगों को रखा जाता, जिनका मकसद समुद्र पर नजरें जमाए रखना और शिप के रास्ते में दूर दूर तक देखकर खतरात की निशानदही करना होता था। ऐसे लोगों को लुक आउट पर्सन कहा जाता है। आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी तकरीबन हर शिप में ऐसे लोगों को रखा जाता है, लेकिन ये लुक आउट पर्सन दिन में तो देख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रात के अंधेरे में ये लोग किस तरह देख पाते हैं। तो दोस्तों, इसका हल निकालने के लिए शिप पर नेविगेशन लाइट्स लगाई जाती हैं। इन लाइट्स का इस्तेमाल 1848 से शुरू हुआ, जिसके बाद से शिप्स के आपस में टकराने के वाकयात बहुत ही कम हो गए। नेविगेशन लाइट्स लो पावर की लाइट्स होती हैं। इन लाइट्स के कलर देखकर दूसरी शिप पर मौजूद लुक आउट पर्सन रात के अंधेरे में 5 किलोमीटर दूर से भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि शिप कितने फासले पर है और किस डायरेक्शन में आ रहा है। शिप के राइट साइड पर ग्रीन लाइट लगाया जाता है और लेफ्ट साइड पर रेड लाइट लगाई जाती है। इन दोनों के बीच में शिप के टॉप पर येलो और व्हाइट कलर की लाइट लगाई जाती है। इन लाइट्स के कलर कॉम्बिनेशन से आसानी शिप को नेविगेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपको समुद्र में एक ग्रीन लाइट नजर आ रही है और इसके ठीक ऊपर एक येलो लाइट है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक शिप मौजूद है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आपको रेड लाइट और इसके ऊपर येलो लाइट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि आप शिप को राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्रीन, रेड और येलो लाइट ट्रायंगल की शेप में एक साथ नजर आ रही है, तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका मतलब है कि शिप सीधा आप ही की तरफ आ रहा है, जो कभी भी हिट कर सकता है। इसलिए फौरन वहाँ से अपनी शिप को दाएं बाएं कर लें। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नेविगेशन लाइट्स के जरिए दूसरी शिप का पता लगाया जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई आइसबर्ग ठीक आपके सामने हो, बिल्कुल टाइटैनिक वाले केस की तरह, तो इसका पता किस तरह लगाया जाएगा? इनको देखने के लिए तो हेडलाइट की जरूरत पड़ेगी ही। तो दोस्तों, आज से 40-50 साल पहले तक तो ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला था और सारा दारोमदार लुक आउट पर्सन और शिप के कैप्टन की काबिलियत पर होता था। लेकिन आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत ही आसानियां पैदा कर दी हैं। आज के टाइम में शिप्स के अंदर रेडार और GPS जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से रास्ते में आने वाले किसी भी छुपे हुए ऑब्जेक्ट का आसानी से पता लगाया जा सकता है और आसपास के पूरे एनवायरनमेंट का डिजिटल मैप बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से आसपास मौजूद हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज शिप कैप्टन की आंखों के सामने होती है। कलरफुल नेविगेशन लाइट्स, GPS और रेडार जैसी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलकर एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाता है जिसके जरिए समुद्र में बहुत सेफ्टी के साथ सफर किया जा सकता है, चाहे फिर वो रात का अंधेरा हो या खराब मौसम। दोस्तों, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन शिप्स में हेडलाइट्स का इस्तेमाल ना करने की एक बड़ी वजह है मेरीन लाइफ। जी हाँ, समुद्र में रहने वाले जानदार लाइट्स के हवाले से काफी हसास यानी सेंसिटिव होते हैं। शिप की तेज पावरफुल लाइट इन्हें कंफ्यूज करके अपने रास्ते से भटका सकती है। लेकिन दोस्तों, कुछ स्पेशल केसेस में शिप पर हेडलाइट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है और इन स्पेशल शिप्स को आइस ब्रेकर कहा जाता है। ये शिप्स नॉर्दर्न पोल या फिर सिदर्न पोल की तरफ सफर करते हैं और इन्हें बड़ी बड़ी बर्फ की शीट्स को तोड़कर सफर करना होता है। इसी वजह से इनके टॉप पर बड़ी बड़ी स्पॉट लाइट इंस्टॉल होती है, ताकि ये दूर मौजूद आइस शीट्स को देखकर इन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएं। सिर्फ इन खास जगहों पर ही स्पॉटलाइट का इस्तेमाल करना अलाउ होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।